मोदी सरकार ने घुटने टेक ही लिए। आखिरकार पूरी की पूरी बीजेपी ने, चाणक्य ने घुटने टेक लिए। जिस भाजपा सांसद को बचाने के लिए बीजेपी ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए और उसी भाजपा के खिलाफ पहलवानों ने महीने भर तक आंदोलन किया। किस तरीके से पहलवान जो है सड़कों पर बैठे। अब उसी सांसद के घर पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि पहले ही पुलिस को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जब इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए क्या क्या झूठ बोला गया दोस्तों, खासकर मैं मीडिया की बात करूंगी, तो मीडिया के ज़रिए झूठ फैलाया गया कि आंदोलन ख़त्म हो गया, पहलवान वापस चले गए। उस आंदोलन के 3 खिलाड़ियों ने मीडिया समेत अमित शाह से मुलाकात कर अपनी बातें जो है वो पूरी तरीके से सामने रखी और आखिरकार झुकना पड़ा। 5 दिनों का अल्टीमेटम किसानों की तरफ से दिया गया था, पहलवानों की तरफ से। आखिरी दिन में भाजपा के सांसद के घर पर पुलिस पहुंच गई। दोस्तों, दिल्ली पुलिस सोमवार देर रात भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घरों पर पहुंचते हुए नजर आई। पुलिस ने बृजभूषण के कर्मचारियों को इकट्ठा किया, उनसे पूछताछ की। इनमें ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर भी शामिल थे। बृजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयान जो है पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। लखनऊ में पूछताछ के बाद टीम जो है 130 किलोमीटर की दूरी तय कर गोंडा के विष्णुपुर स्थित घर बृजभूषण के गई। यहाँ करीब 1.5 घंटे तक कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। उनका नाम पता नोट किया गया दिल्ली पुलिस के डायरी में। बृजभूषण की वॉकिंग और व्यवहार को लेकर पूछताछ किया गया उनके कर्मचारियों से। बयान दर्ज करने के बाद टीम रात को 11:30 बजे दिल्ली रवाना हो जाती है। बृजभूषण शरण सिंह ने अब बयान दिया है कि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस 2 बार पहले ही 5-6 घंटे दिल्ली में पूछताछ कर चुकी है। हमारे यहाँ काम कर रहे ड्राइवर, नौकर के बयान दर्ज किए गए हैं। मुझसे इस बारे में कोई जानकारी, कोई पूछताछ नहीं की गई है। सबसे अहम बात दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ सवाल पूछा है वो भी आपको मैं बता दूं। किस तरीके के जो उनके कर्मचारियों से, उनके माली, उनके ड्राइवर, उनके नौकर से जो है दिल्ली पुलिस का सवाल जवाब था, वो ये था कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये सवाल दिल्ली पुलिस का था दोस्तों। और ये भी पूछा गया कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ कब से काम कर रहे हैं, कितना वक्त हो गया है आपको काम करते हुए। और आगे ये भी पूछा दिल्ली पुलिस ने कि सांसद को आप कैसे जानते हैं, कहाँ मिले आप। तो इस तरीके के दिल्ली पुलिस के सवाल जवाब थे। लेकिन सोचने वाली बात है ये दोस्तों कि ये सवाल जवाब अब किया जा रहा है। क्या 1 महीने पहले नहीं किया जा सकता था? जब 1 महीने पहले पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, बार बार सरकार से दबाव बना रहे थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन तब ये सब कुछ दिल्ली पुलिस सवाल जवाब नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही अमित शाह साहब से पहलवान मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, उनके साथ जो गलत हुआ है उस गलत का जो है उनको सही करना चाहिए और पूरी की पूरी सिस्टम में जो इस तरीके के लोग हैं उनको जो है उनसे इन तमाम चीज़ों को लेकर दूरी बनाए रखना चाहिए। ऐसे पदों पर जगह नहीं देना चाहिए, विराजमान नहीं करना चाहिए जिससे महिला असुरक्षित महसूस करे। ये सब कुछ सवाल जवाब जो है गृह मंत्री अमित शाह के सामने हुआ। ये सब कुछ जो सवाल थे पहलवानों के, बातचीत हुई और उसके बाद पहलवानों ने अपना जो नौकरी है वो उस नौकरी पर वापस चले गए। हालांकि पहलवानों की तरफ से जो है अफवाह खूब सारा उड़ाया गया, लेकिन पहलवानों ने भी 2 टूक जवाब कल ही दे दिया कि ये जो नौकरी है इन्हें 15 सेकंड 5 सेकंड नहीं लगेगा छोड़ने में, बस जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी पर लौटे हैं। लेकिन आंदोलन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। 1 मिनट में हम इस नौकरी को त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, हम पर उंगलियां उठाई गई, हमें ही गलत कहा गया, हमें ही बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो इस भूल में ना रहे कि हम ये आंदोलन समाप्त कर चुके हैं। हम ये आंदोलन कर रहे थे, कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। तो इस तरीके से कल का जो जवाब था सोशल मीडिया पर, वो एक बार में देखा जाए दोस्तों तो सीधे आर पार की लड़ाई वाला जवाब था कि हम नहीं झुकने वाले हैं, हम नहीं अपना आंदोलन वापस लिए हैं। तो इसी को देखते हुए जो अमित शाह साहब से जो मुलाकात हुई, तो कहा जा रहा है कि उसी का ये नतीजा है कि आज 1 महीने बाद
गृह मंत्रालय की तरफ से शायद पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है और पुलिस प्रशासन जो है उनके घरों पर जाकर पूछताछ कर रही है। आगे क्या स्टेप होगा, आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, क्या कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमित शाह साहब ने उन तीनों पहलवानों को आश्वासन दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। 3 दिन का शायद टाइम दिया है कि 3-4 दिनों के अंदर जो है वो रिजल्ट दिखाएंगे। अब आगे 3-4 दिनों में क्या होता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जानकारी पहुंचती रहे, मिलती रहे। धन्यवाद।